डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। रिलायंस समूह में चेयरमैन अनिल अंबानी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आज ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए समन भेजा। दिल्ली में अपने मुख्यालय में एक कथित 17,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। उद्योगपति अनिल अंबानी, जो कि धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे हैं, एक समय दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में एक माने जाते थे। हालांकि हाल के वर्षों में उनके कारोबार में काफी गिरावट देखी गई है। ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए समन भेजा। अनिल अंबानी सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश हुए। ईडी की पूछताछ के दौरान किसी वकील की मौजूदगी की भी इजाजत नहीं थी। बता दें कि ये जांच यस बैंक से लिए गए लोन घोटाले से संबंधित है। ईडी ने अनिल अंबानी को दिल्ली में अपने मुख्यालय में एक कथित 17,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। इस मामले में ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है ताकि वे देश छोड़कर ना जा सके। यह जांच रिलायंस समूह की कंपनियों द्वारा 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से लिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपए के लोन के कथित दुरुपयोग से जुड़ी है। उनकी कई कंपनियों पर फर्जी बैंक गारंटी, शेल कंपनियों के जरिए फंड ट्रांसफर और लोन की गलत मंजूरी जैसे गंभीर आरोप हैं। इससे पहले ईडी इन मामलों में 35 से ज्यादा ठिकानों, 50 कंपनियों और 25 से अधिक लोगों के यहां 3 दिन तक छापेमारी भी कर चुकी है। गौरतलब है कि जुलाई 2025 में कैनरा बैंक ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े लोन खाते को फ्रॉड घोषित करने वाला 2024 का आदेश वापस ले लिया है। यह उनके लिए एक बड़ी राहत थी, क्योंकि यह खाता दिवालियापन घोषित होने के कगार पर था। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी को 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया लोन के कारण फ्रॉड घोषित किया। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर ने हाल ही में कर्ज मुक्त होने की घोषणा की और आंध्र प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के सौर ऊर्जा संयंत्र और एकीकृत सौर विनिर्माण क्षमता में निवेश की योजना बनाई है। कंपनी के शेयरों में भी हाल ही के महीनों में उछाल देखा गया है। सितंबर 2024 में सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और उन्हें 5 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट में प्रवेश पर प्रतिबंधित कर दिया। यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से 12,000 करोड़ रुपए के कथित फंड डाइवर्जन से जुड़ी थी। 2021 में अनिल अंबानी का नाम पेंडोरा पेपर्स में आया, जिसमें विदेशी खातों और संपत्तियों से जुड़े आरोप थे। 2018 में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को राफेल फाइटर जेट सौदे में अनुचित लाभ मिला, जिसे उन्होंने खारिज किया। अनिल अंबानी के उद्योगों की बात करें तो उनकी कई कंपनियां जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस होम फाइनेंस भारी कर्ज और दिवालियापन प्रक्रिया का सामना कर रही है। फोर्ब्स के अनुसार 2018 में उनकी संपत्ति $2.7 बिलियन थी, लेकिन 2020 में उन्होंने अपनी नेटवर्थ शून्य होने का दावा किया। फिर भी उनकी कंपनियों, विशेष रूप से रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने हाल ही में सुधार दिखाया है। अनिल अंबानी अब कानूनी और वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उनकी कंपनियों की हालिया प्रगति और नए निवेश योजनाएं उम्मीद की किरण तो दिखाती हैं, लेकिन ईडी और सेबी की कार्रवाइयां उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। उनकी कंपनियों के विदेशों में बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी की भी जांच शुरू हो चुकी है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।